लेकिन अगर पाकिस्तान को बुला लेते तो इट वुड हैव बीन वेरी गुड। लेकिन शायद वो डरते भी होंगे इंडिया से। उन्होंने कि पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? भारत है उसका बहुत मेजर मेंबर है, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो भारत पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें आए। पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%। G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। दोस्तों, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है। 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना, अप्लाई किया हुआ था। तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता? लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया। उन्होंने कि पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। तकलीफ पता है क्या इस वक्त? वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही, यार ये साढ़ा की करता है। द ओनली कंट्री हुज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अंडरस्टूड इन मैनी इन द वेस्ट इज इंडिया, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते। आ जाओ, भेज जाओ। आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है। छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए, इंडिया को सूट करता है। जैसे इंडिया को ये सूट करता था ये बताना है अफ्रीका को, मैं आपको G20 में लेके आया। इंडिया कहता जी हम सबके साथ है, और पाकिस्तान भी कहता है ਅਸੀਂ भी नाल हैं यार, सानू बुलाओ तो सही, हम तो इंतजार कर रहे हैं, अड्डियां चुक चुक वेने हैं जनाब कब बुलावा आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को बुला लेते तो इट वुड हैव बीन वेरी गुड। लेकिन शायद वो डरते भी होंगे इंडिया से कि जितनी देर इंडिया का कंसेंसस ना ले ली। हाँ, तो और क्या कहते, जब तक इंडिया का कंसेंसस ना ले लें हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं पाकिस्तान को? जुग्राफियाई एतबार से, तिजारती एतबार से कितना ये सूदमंद होगा पाकिस्तान का इसमें शामिल होना? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान में शामिल होने से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान की ट्रेड बहुत कम है, और वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान की इनके साथ बढ़ सकता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सही। पहले तो ये कहते थे जो भी है चाइना ही अकेला भारी हमारे लिए बड़ा है कि हमारा दोस्त है, आयरन फ्रेंड है। वो भी देखें, वो भी इंडिया के साथ, वो भी समझ गया कि इस टाइम इंडिया को नाराज करना बेवकूफ़ी है। देखें, इसके अंदर मैं दो चीजें कहूंगा। पाकिस्तान आइसोलेट इंडिया की वजह से नहीं हुआ, हालांकि इस ब्रिक्स के इवेंट के अंदर भी इंडिया ने फिर वही स्टेटमेंट की कि मतलब हम टेररिज्म को लेके, जहां पे टेररिज्म होगा उसके मतलब अगेंस्ट रिलेशन नहीं होगा। इस तरह से बेसिकली हिट तो वो पाकिस्तान को कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आइसोलेट हुआ है। अच्छा। अब आप ये देख लें, ब्रिक्स के अंदर दुनिया का गया गुजरा मुल्क इथियोपिया भी है। हाँ। जहाँ पाकिस्तान को भी ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। मतलब पाकिस्तान को 8 मुल्क है जो ऑन अराइवल वीजा देते हैं, जिनमें से ये इथियोपिया भी है। इथियोपिया जैसा मेंबर भी ब्रिक्स का मेंबर है, जबकि पाकिस्तान ने अर्जी भी डाली तो उसको ब्रिक्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान, मैंने एक जो चीज समझी है ना, मुल्क चाहे अब पैलेस्टीन जैसा मुल्क है इस टाइम दुनिया में, जो सबसे ज्यादा इस टाइम मैं कहता हूँ गुर्बत का शिकार होगा, क्राइसिस है, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो भी ब्रिक्स का मेंबर है। तो जो कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हैं उनके लिए एक कंडीशन कंफर्म है, जो चीज मैं समझाऊं, कि वो सोवरन हो। ठीक है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा, वो कंट्रीज जिनकी फॉरेन पॉलिसी बाहर के मुल्क से डिक्टेट नहीं होती वो ब्रिक्स के मेंबर हैं। पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में भी जाता तो अमेरिका के थ्रू डिक्टेट नहीं, अमेरिका के थ्रू। अब अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में भी जाता तो ब्रिक्स के अंदर एंटी वेस्ट तो नहीं है, लेकिन वो नॉन वेस्ट का 100% वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ब्रिक्स के अंदर। वो हम आगे आते हैं कि कैसे, जिस तरह उन्होंने अब करेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं,
इसराइल को लेके मामलात हुए हैं, डी डॉलराइजेशन के मामलात हैं। ठीक है, अमेरिका आपको नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में परेशान नजर आ रहा होगा, या इवन आने वाले टाइम में मजीद परेशान हो सकता है? जैसे आपने करेंसी की बात की है कि अब ट्रेड डॉलर की बजाय इनके जो कंट्रीज हैं, ग्रुप है, इस कंट्री के आपस में होगी, लोकल करेंसी में होगी। मैं इस पे भी जवाब देता हूँ। पहले मैं पिछले वाले सवाल का हल्का सा कंप्लीट जवाब दे देता हूँ। एक तो ये हो गया पाकिस्तान की अपनी नाअहली है, क्योंकि वो अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सुरखरू कर ही नहीं पाता, मनवा ही नहीं पाता। और दूसरा सवाल आपने किया था कि अब ईरान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन, तो हमारे पास तो एक बच्चा कुछ चाइना ही था ना, जिसका हम कहते थे चलो हमारा फ्रेंडली कंट्री है, अब वो भी इंडिया के पास चला गया। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको हमारे लास्ट व्लॉग में भी कह दिया था कि मे अल्लाह फॉरबिड अगर आज भी वार हो जाती है तो इंडिया को जो कंट्री, मुस्लिम कंट्री जो सबसे पहले सपोर्ट करेगा वो ईरान है। तब आपके लिए ये बात बड़ी हैरान कौन थी, हाँ तब आपके लिए बात बड़ी हैरान कौन थी कि ईरान तो हमारा वो मतलब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। तो मैंने कहा था नहीं, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। मेरी वो बात अब यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो गई है। अच्छा, नहीं, इधर मैं एक मिनट बात रोकूंगा। इधर मैं पाकिस्तान के लोगों को ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि वो लोग जो कहते हैं ईरान एक वाहिद कंट्री है, जो देखें जी इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, वो देखें अगर वो कंट्री जिसको आप लोग यानी हम पाकिस्तानी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे ख्याल से। क्योंकि वो सॉवरन है, पता है वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? इसका मैं बहुत सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है। ब्रिक्स इस दुनिया का एक बहुत ही ताकतवर ग्रुप बनकर सामने आया है और इसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप हर कॉन्टिनेंट के रिप्रेजेंटेशन भी है, और ये सीधा सीधा टक्कर दे सकता है G7 जैसे पावरफुल ग्रुप को। और इसी वजह से अब बहुत सारे ऐसे देश जिनको G20 और G7 जैसे वेस्टर्न लेड ग्रुप में जगह नहीं दी जाती, उनको कंसीडर नहीं किया जाता, वो सारे देश अब ब्रिक्स की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी इस दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट के रूप में देखा जाएगा, और साथ ही साथ उनके पास एक प्लेटफॉर्म होगा जहां वो अपनी इश्यूज़ को और अपने कंसर्न्स को रख सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान भी चाहता है कि वो ब्रिक्स ज्वाइन करे, लेकिन भारत बिल्कुल नहीं चाहता पाकिस्तान ऐसा करे। उसका रीज़न ये है क्योंकि इससे पहले SCO जैसे ग्रुपिंग में पाकिस्तान की एंट्री के बाद SCO लगभग इर्रेलेवेंट हो गया, और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने ज्वाइन करते ही उस फोरम पे भी पाकिस्तान ने सिर्फ कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रुप के वो पीछे रह गए और इंडिया पाकिस्तान टेंशन वहाँ स्टार्ट हो गई। इसी तरह से भारत नहीं चाहता ब्रिक्स जैसा ताकतवर और बहुत ही ब्राइट जो ग्रुप है वो इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसकी भेंट चढ़ जाए। इसी वजह से इंडिया कभी अलाउ नहीं करेगा पाकिस्तान को कि वो ये ग्रुप ज्वाइन करे, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए।